everyone. Good afternoon once again, my dear students. Jai Hind to all of you. I welcome you all in this biology classes with Chandrikant sir. Student, we are dealing the chapter, you can say breathing and gaseous exchange or exchange of gases. This is the 17th chapter of your NCERT. Clear? In this chapter, I have already taught you about the general introduction as well as the different types of respiratory organs found in different group of animals. आपको याद होगा स्टूडेंट, पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था. साथ ही साथ मैंने बताया था कि एनिमल किंगडम में तमाम तरह के एनिमल्स होते हैं और सब में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. क्लियर? नाउ टुडेज लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. Clear student? Diagram आपके सामने है, you can guess. Clear? So now I am going to discuss the various parts of respiratory system of human being. Clear student? कोई भी system, any system present in our body, I am talking about the human body. Clear? So any system present in our body, this is made up of various organs. Clear? This is clear to all of you. This you already know. है ना? हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं वो सब ऑर्गन से मिलके बने होते हैं. लाइकवाइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स. क्लियर? पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऑर्गन्स है, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आराम से सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड नॉस्ट्रिल्स, देन नाजल चैम्बर, then a common passage called as the pharynx, ये pharynx है, then larynx is there, trachea is there, trachea के बाद आप देखोगे bronchi, similar is bronchus, then अंदर जाने के बाद it divides and redivides. Clear? So like the branching of the tree, ये tracheal system आपको दिखाई दे रहा है. secondary bronchi, tertiary bronchi, then bronchioles है ना, उसके बाद फिर air sacs. Clear? And then lungs and diaphragm. These are the various organs associated with our respiratory system. Clear student? Now our respiratory system is broadly categorized into two parts. आप देखो हमारा पूरा respiratory system है वो दो पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं. क्लियर? यानी respiratory system के दो पार्ट हो गए. कौन कौन से दो पार्ट हो गए स्टूडेंट? आप देखोगे एक हो गया क्या? कंडक्टिंग पार्ट. एक हो गया कंडक्टिंग पार्ट. क्लियर? और जो दूसरा होता है वो एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट होता है. क्लियर? एक्सचेंज पार्ट एंड दिस इज आल्सो नोन एज, और दिस इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी पार्ट. रेस्पिरेटरी पार्ट. क्लियर? यानी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से शुरू करो, नॉस्ट्रिल, देन नाजल चैम्बर, नाजल चैम्बर. क्लियर? देन लैरिंक्स, सॉरी पहले फेरिंक्स आएगा, देन pharynx के बाद you can say larynx, trachea, then bronchus या bronchi, bronchioles. तो यहाँ तक का पार्ट स्टूडेंट वो कंडक्टिंग पार्ट होता है. क्लियर? यानी दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट. और एक्सचेंज पार्ट में क्या होगा? alveoli and the you can say terminal bronchioles or alveolar duct. You can say alveolar duct and the alveoli. इस तरह से जो ढेर सारे alveoli हैं, clear? They make what? They make the exchange part. Clear? तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा respiratory system, the entire respiratory system of human being
it is broadly categorized into two part, the conducting part and the exchange part. Clear है ना? ये हमने देख लिया conducting part और exchange part. Clear? हम लोग एक और तरीके से स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं. Clear? upper and lower, upper and lower, upper respiratory tract and lower respiratory tract. आप MBBS की पढ़ाई पढ़ने जाओगे, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस, जनरली डॉक्टर बोलता है कि इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. क्लियर? तो लेट मी टेल यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर मींस व्हाट, नॉस्ट्रिल से फेरिंक्स तक का जो पार्ट होता है, फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नाजल चैम्बर एंड फेरिंक्स, यानी गले तक का पार्ट आप बोलो स्टूडेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द अपर पार्ट. क्लियर? यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं. दैट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्लियर, एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लियर? तो इसमें क्या आ गया, नॉस्ट्रिल से लेके नॉस्ट्रिल अप टू फेरिंक्स, क्लियर, नॉस्ट्रिल, नाजल चैम्बर और फेरिंक्स, यहाँ तक का पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूआरटी मींस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और उसके बाद पूरा का पूरा पार्ट आप देखोगे लैरिंक्स अप टू एल्वियोली. क्लियर? यहां तक का पार्ट स्टूडेंट ये आ जाता है किसमें, ऑल दिस कम्स अंडर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लियर? सो नाउ यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू कंडक्टिंग पार्ट, क्लियर, एज वेल एज द एक्सचेंज पार्ट. क्लियर? सो नॉस्ट्रिल से लेके पूरा ब्रोंक्यूल तक का जो पोर्शन होता है, दैट कम्स अंडर द कंडक्टिंग पार्ट. और जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट इज द ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज जहां पे होता है, दैट इज द एल्वियोली. एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज द एक्सचेंज पार्ट. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट वन बाय वन. क्लियर? So this is the nostril. Clear? Let us discuss about the first part, that is the nostril. Nostril, ये आप nose देख रहे हो, this is the nose. सबके पास है nose, है ना, नाक सबके पास होती है. This is the nose. One more word is there which we use for the nose. Clear? And that is the nosus. ये अच्छी बुक में मिलेगा आपको. Clear? Nose, they are also known as the nosus. N-A-U-S-A-S, nosus बोलते हैं इसको. Clear? Nose और nosus. Clear? अब nostril का काम क्या, ये है क्या? अगर आप नाक में देखोगे तो there are two openings here. आप देखोगे तो these two openings through which air is inhaled and exhaled, this is called as the nostril or external nares. Clear? nostril, इसके दो पार्ट होंगे, आप देखोगे, एक को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल नेरीज. क्लियर? एक्सटर्नल नेरीज एंड इंटरनल नेरीज. क्लियर? सो एक्सटर्नल नेरीज ये हो गए. इंटरनल आपको यहाँ मिलेगा नाजल चैम्बर के बाद. क्लियर? सो एक्सटर्नल नेरीज में आप देखोगे, अगर उठाओगे नाक को तो यू कैन सी मेनी स्मॉल ब्रिस्टल्स आर देयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिसको नाक का बाल बोलते हैं हम लोग. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर स्टूडेंट? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट एक्ट एज अ फिल्टर. ये फिल्टर का काम करता है. इट चेक्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स. जब भी आप हवा लेते हो, सांस खींचते हो, इनहेल करते हो, तो उसमें बहुत से डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स होते हैं. क्लियर? सो ऑल दिस डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स, दे गेट इंटेंगल्ड विद द हेयर्स. वो बाल के में जाके उलझ जाते हैं. क्लियर?
So this is the actual function of the hairs in the nostril. Clear? और एक्चुअली ये पूरा जो हमारा nostril होता है वो और क्या काम करेगा अभी हम लोग देखेंगे. नाजल चैम्बर और nostril ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, we will see. Clear? तो ये तो हो गया. This is about the nostril. Now the second part, this is called as the nasal chamber. यानी आप देखोगे ये नाजल चैम्बर है. क्लियर? ये हमारा माउथ है. क्लियर स्टूडेंट? ये अपर पैलेट. दिस इज द अपर पैलेट. अपर पैलेट के ठीक ऊपर दिस इज द नाजल चैम्बर. क्लियर? दिस इज द नाजल चैम्बर. क्लियर? Again the wall of the nasal chamber. Clear? It is made up of pseudo stratified. Clear? याद रखिएगा, pseudo stratified columnar epithelium. This is often asked in the NEET examination. ये पूछता है, अभी बताएंगे हम आपको. हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वहाँ पे आप देखोगे in most of the part except alveoli वहाँ पे क्या होता है, pseudo stratified columnar epithelium होता है. Clear? That we will discuss. तो यहाँ पे जो वॉल होती है स्टूडेंट आप देखोगे अंदर, ये भी यहाँ पे भी आप जगह जगह गॉबलेट सेल्स होती हैं, है ना. यानी ये जो म्यूकोसा होगी, इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द म्यूकोसा. क्लियर? सो म्यूकोसल लाइनिंग को आप देखोगे तो उसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं. दे सिक्रीट्स द म्यूकस. क्लियर? नाक से जो पानी निकलता है और म्यूकस निकलता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स. ये सारी चीजें मिलके, यानी गॉबलेट सेल्स जो भी होती हैं, जो हेयर्स होते हैं, ये सब मिलके क्या करेंगे, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड द माइक्रोब्स. क्लियर? उसको बाहर निकालने में ये पूरी तरह से मदद करते हैं. क्लियर? दे टोटली हेल्प इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड द माइक्रोब. दे हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर. जो एयर होता है उसको हम लोग जो फिल्टर कर देता है. ये बेसिक काम होता है नॉस्ट्रिल और नाजल चैम्बर का. क्लियर? यानी अगर आपसे कोई पूछे कि नाक का हमारे क्या काम होता है, क्लियर, पूरे नाक का नाजल चैम्बर वगैरह का मिला के, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस. तो सबसे पहला काम होता है इट वार्म्स द एयर. क्लियर? यानी नोज का फंक्शन आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नोज का फंक्शन क्या होता है, इट वार्म्स द एयर. वार्म्स द एयर. ये एयर को वार्म कर देती है. क्लियर? एंड क्लीनलीनेस, और क्लीन्स द एयर. क्लीन्स द एयर. उसके बाद क्या करेगी, व्हाट इज द अनदर फंक्शन, ह्यूमिडिफाइज द इनहेल्ड एयर. ह्यूमिडिफाइज इनहेल्ड एयर. क्लियर? इनहेल्ड एयर को ह्यूमिडिफाइड कर देती है, नम कर देती है. क्लियर? क्लियर? उसके बाद इसका काम, नाक का और क्या काम होता है, यू हैव द आइडिया दैट इट हैज द रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर देयर फॉर स्मेल, यानी टू डिटेक्ट द स्मेल. ठीक है ना? यानी हमारा नाक क्या काम करेगा, डिटेक्ट स्मेल. क्यों करेगा, क्योंकि इट हैज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी दिस. क्लियर? सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं. तो द रिसेप्टर्स व्हिच आर देयर इन आवर नोज, है ना, दे आर द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. किसकी वजह से ये डिटेक्ट स्मेल क्यों कर रहा है, स्मेल को डिटेक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर देयर. क्लियर? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर देयर, दे आर प्रेजेंट इन द नोज. तो ये हमारे नाक का काम होता है. क्लियर? नाउ लेट अस मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्लियर? अब आगे बढ़ोगे स्टूडेंट तो देखोगे क्या, इसको मिटा लेने दीजिए मुझे. लेट मी रब ऑल दीज, ताकि आप अच्छे से समझ सको. अब देखो हियर, यहाँ पे दिस इज द नाजल चैम्बर. यानी आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फेरिंग्स. फेरिंग्स. क्लियर? प्रीवियस चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डाइजेशन वाले में आई हैव टोल्ड यू
Pharynx, it's a common passage. It's a common passage. Clear? It's a part of respiratory system as well as the part of digestive system. And this pharynx is divided into three parts. Clear? Nasopharynx, nasopharynx, then oropharynx, oropharynx, and third is the laryngopharynx, laryngopharynx. ये तीन पार्ट होते हैं स्टूडेंट किसके? pharynx से. The part which is associated with the respiratory activity, this is the nasopharynx, and the part which is related to the digestive system, that is the oropharynx. और larynx के पास छोटा सा देखोगे पार्ट होता है, that is the laryngopharynx. यानी आप देखो यहाँ से, यानी ये this is our mouth and this one is the, you can say, nasal chamber. तो ये जो part है स्टूडेंट, this is the oral cavity. क्लियर? ये अब ये common passage हो गया. देखो ये nasal chamber, ये oral cavity, दोनों मिलके यहाँ पे ये common passage बनाते हैं. This is the pharynx, this one is the pharynx. क्लियर? एंड दिस पोर्शन जहां पे आप देखोगे उबला है, छोटी सी घंटे लटकती रहती है, उसके पीछे का पार्ट दैट इज द नासोफैरिंक्स. ये वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज द नासोफैरिंक्स, एंड दिस पोर्शन दिस इज दिस वाला दिस पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज द ओरोफैरिंक्स. दिस वन इज द नासोफैरिंक्स एंड दिस वन इज द ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स. और यहाँ पे एक छोटा सा होता है जहाँ पे लैरिंक्स है, द पार्ट वेयर लैरिंक्स इज देयर, दिस इज द laryngopharynx. Clear students? So the pharynx is a common passage. It is a part of respiratory system as well as the digestive system. So I have already told you the three parts of the pharynx. Clear? Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Now let us discuss something about the larynx. Clear? Let us discuss about the larynx. Clear? It is there in the neck region. अब ये बहुत important है. यहाँ पे देखोगे neck region में 4 सेंटीमीटर का होता है. It is almost 4 सेंटीमीटर. Clear? Or you can say that is the terminal portion of the trachea. Clear? यहाँ पे student अगर देखो ये हमारी trachea अगर है, if this is the trachea, तो यहाँ पे here you can easily see this is the larynx. इस तरह से है larynx. क्लियर? लैरिंक्स, और यहीं पे ओपनिंग भी होती है, दैट इज द ग्लॉटिस. क्लियर? एंड लैरिंक्स यू कैन से इट हैज द 9 कॉर्ड्स, हाइलाइन कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे. क्लियर? यहाँ पे स्ट्रिंग जैसा, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होता है, बजाते हैं आवाज निकलती है, इन द सेम वे स्ट्रिंग्स कॉर्ड्स आर देयर. क्लियर? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. सो दिस पोर्शन, दिस लैरिंक्स, clear, this larynx, this is the technical term. The normal term is the sound box. Sound box, इसी को larynx बोलते हैं. और another voice box, voice box. Clear? Voice box बोलते हैं इसको, because this portion is related to the production of sound. Clear? अब वो vibration कैसे होगा? आप inhale करोगे ना तो sound नहीं निकलता है. नॉट इनहेल, एक्सहेल करोगे तभी साउंड निकलता है. आप कुछ बोलोगे तभी साउंड निकलता है. क्लियर? गिटार जब बजाएंगे तभी आवाज आएगी. क्लियर? अपने से नहीं आती है. तो समझो साउंड रिलीज करते हैं ना, छोड़ते हैं, ओनली देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. क्लियर? और जो वो कॉर्ड से हवा टकराती है ना, तभी साउंड का प्रोडक्शन होता है. क्लियर? एंड यू नो डिफरेंट पर्सन हैज, यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स. टाइप्स मीन्स थिकनेस अलग अलग होती है, जिसकी वजह से साउंड अलग अलग होता है सबका. क्लियर? वी कैन रिकॉग्नाइज द पर्सन विद इट्स साउंड. क्लियर? आप देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, अगर हम जरा सा भी छेड़खानी करेंगे तो यू कैन से द डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस. यहाँ पे वाइब्रेशन, यहाँ मारेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम टच करेंगे, छेड़खानी करेंगे तो that is there is a disturbance in the sound. Clear? Because vocal cord is there. Clear?
यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है स्टूडेंट, क्लियर। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स आर देयर, दो इंपॉर्टेंट वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, और इनमें टोटल 9 स्ट्रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस, हाईलाइन कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग, 9 कॉर्ड्स, सब कॉर्ड्स जिसको बोलेंगे, क्लियर। एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, क्लियर, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एंड द ओपनिंग हियर, जहां से एयर अंदर जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे, यू कैन इजीली सी कि इस जगह पे जहाँ पे ये हमारा ओरल कैविटी है, ये नाजल चैम्बर है, ये फेरिंग्स है, यहाँ पे आने के बाद अब स्टूडेंट रास्ता बदल जाता है, यू कैन सी ये दिस वन इज द इसोफेगस एंड दिस इज द ट्रैकिया, दिस वन इज द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गई, क्लियर, और ये हो गया इसोफेगस, esophagus, which is the part of esophagus is the part of digestive system, और ये हमारा सामने यानी वेंट्रल साइड पे ट्रैकिया आ गया and esophagus is at the back, और वो हम देख नहीं सकते, clear, but here we can feel it, this is the trachea। तो I think you are clear about the larynx, larynx के बारे में आप समझ गए। larynx को हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वोकल कॉर्ड ही साउंड की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, आप फीमेल की जो आवाज होती है ना छोटे बच्चों की, उसकी पिच बहुत हाई होती है, क्लियर, हाई पिच। फीमेल में क्या होता है, इन केस ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन में साउंड जो होता है वो हाई पिच होती है, वॉइस जो होती है वो कैसी होती है, आवाज जो होती है वो उसकी पिच बहुत ही हाई होती है, क्लियर। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्ड्स होते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स, वो छोटे होते हैं, ठीक है, दिस इज बिकॉज स्मॉल वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स आर स्मॉल कॉर्ड्स, स्मॉल वोकल कॉर्ड्स, क्लियर। और अगर हम बात करें जेंट्स की, मेल की, एडल्ट मेल की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यानी मेल्स, एडल्ट मेल्स में कैसा होता है, आप देखोगे जो होता है वॉइस कैसी होती है, वॉइस दैट इज द लो पिच होती है, पिच कैसी होती है, लो पिच होती है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द थिकर एंड लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स, क्लियर, थिकर एंड longer vocal cords, clear। So this is more than your NCERT content, I have covered the NCERT, clear, उससे मैंने ज्यादा बताया है आपको, इतना हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट यू शुड नो कभी कभी नीट के अलावा कुछ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है, क्लियर। तो ये वॉइस का आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में हाई पिच वॉइस है, चिल्ड्रन में हाई पिच वॉइस होती है, और जो मेल्स होते हैं एडल्ट मेल में उसमें लो पिच वॉइस का कारण क्या है, रीजन का क्या है, तो दैट इज द डिजाइन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, क्लियर स्टूडेंट, ये वोकल कॉर्ड की डिजाइन होती है, ठीक है। अगर आप अपनी आवाज में कुछ चेंजेस चाहते हो तो यू गो टू द ENT स्पेशलिस्ट, सर्जन के पास जाइए, वोकल कॉर्ड में छेड़खानी करा दीजिए, आपकी आवाज जो है वो बदल जाएगी, क्लियर। तो कभी कभी होता है नेता लोग या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी आवाज को चेंज करा लेते हैं समटाइम, अदालत में जब उनको गवाही देनी होती है ना, वीडियो टेप सुनाया जाना होता है, तो दे गो टू द ENT और सर्जरी करा के अपनी आवाज को चेंज करा लेते हैं, क्लियर। सो दिस हैपेंस, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द लैरिंक्स एंड द, यू कैन से, द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड प्रोडक्शन, इट्स अ मैकेनिज्म, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ के अभी आप कुछ करोगे नहीं, जब आप MBBS करोगे तब आप खुद ही पढ़ोगे, क्लियर स्टूडेंट। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रैकिया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रैकिया, क्लियर। अब हम लोग ट्रैकिया के बारे में बात करते हैं, क्लियर, दिस इज द ट्रैकिया, नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रैकिया, क्लियर। ये ब्लू कलर से मैंने आपको दिखा रखा है, दिस इज द ट्रैकिया,
दिस इज देयर इन द नेक रीजन, ये हमारे नेक रीजन में होती है, और आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है लाइक दैट उतनी बड़ी होती है, 15 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। क्लियर? सो ट्रैकिया नाउ इट एंटर्स इन द चेस्ट कैविटी। क्लियर? ट्रैकिया, इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया आल्सो नोन एज द विंड पाइप। क्लियर? विंड पाइप, दिस इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप। क्लियर? और इंटरनली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरनली अगर आप इसका सेक्शन काटोगे, क्लियर, अंदर से इसका सेक्शन अगर आप काटते हो थोड़ा सा तो देखोगे कि अंदर से क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर सीलिएटेड कॉल्यूमनर्स, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आप बोल सकते हो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एक वर्ड है स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर, सीलिएटेड कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कि किस तरह की सेल्स होती हैं। द म्यूकोसा, म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, यानी अंदर वाली लाइनिंग जो, दिस इज द ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द ट्रैकिया, ये ल्यूमेन है, यहाँ से एयर जा रही है, यानी दिस वन इज द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है सेंटर में, दिस इज द ल्यूमेन। क्लियर? दिस वन इज द ल्यूमेन, और ये इसकी वॉल है। क्लियर? तो इनर वॉल आप देखोगे तो इनर वॉल कैसी होती है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और कौन सी कॉल्यूमनर, सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ये सीलिया है, these are the cilia. Clear? And nature has given the cilia for production, for protection and removing the dust particle in the forward direction. ये पूरी गंदगी को यहाँ से बाहर निकालने में जो सीलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया। नाउ एक्सटर्नली अगर आप देखोगे, एक्सटर्नली तो ट्रैकिया इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय 16 to 20 और 18 to 20, ये आप देखो कार्टिलेज रिंग्स आर देयर, और ये हाइलाइन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। कैसी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज रिंग्स, यानी ट्रैकिया को इस तरह से चारों तरफ से देखोगे ये रिंग्स कवर करके रखती है। रिंग्स वो पूरा गोल नहीं होता है स्टूडेंट, वो सी शेप्ड रिंग्स है। दीज रिंग्स आर सी शेप्ड रिंग्स लाइक दिस, वो कभी भी कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ये सी शेप्ड होता है। कैसा है? सी शेप्ड हाइलाइन, ये आप याद रखिए, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज। किसका बना होता है ये? हाइलाइन कार्टिलेज। दिस इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। यानी एक्सटर्नली आप यहाँ पे फील करोगे तो ट्रैकिया इज एक्सटर्नली बाउंडेड बाय कार्टिलेज रिंग्स, एंड दैट कार्टिलेज रिंग्स आर हाइलाइन कार्टिलेज रिंग्स। कितनी होती हैं? 16 टू, यानी ये मैंने लिखा हो कार्टिलेज रिंग्स, यहाँ पे देखोगे 16 to 20 इनका नंबर होता है। इट में भी 16, 17, 18 और इट में भी 20। क्लियर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक में देखोगे तो 16 कार्टिलेजिनस रिंग्स आर देयर। अब ये काम क्या करती हैं स्टूडेंट? कार्टिलेजिनस रिंग क्या है? दे बाउंड द ट्रैकिया एक्सटर्नली, क्लियर, एंड prevent the trachea from being collapsed when there is no air inside it. जब ट्रैकिया में एयर नहीं होती तो चिपकने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या काम करती है? जैसे ये ट्रैकिया है ना, तो ये रिंग है, ये इस तरह से लगी रहती है, यानी ये डॉर्सल साइड जो है वो पीछे वाला हिस्सा, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल, दिस इज द वेंट्रल साइड। तो यहाँ तो पूरी है बट पीछे आप देखोगे खुला रहता है ना, लेकिन ये बांध के रखता है ट्रैकिया को ताकि ट्रैकिया ओपन रहेगा हमेशा, पिचके नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, तुरंत कोलैप्स कर जाएगा ट्रैकिया और इंसान मर जाएगा। क्लियर? ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया, हाइलाइन कार्टिलेज रिंग्स आर देयर, दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड इट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द ट्रैकिया। ठीक।
यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर की जो वॉल होती है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और वो भी कौन सी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। क्लियर, दिस यू हैव टू नो। क्लियर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। Now let us discuss about the next part, that is the bronchi and the bronchus. Now you can see, now trachea as soon as it enters in the chest cavity, जैसे ये chest cavity में पहुंचती है अंदर से, it divides, यानी ये trachea है, as soon as it enters in the chest cavity, जैसे ही पहुंची दो पार्ट में डिवाइड कर गई। Now here you have to focus, आप यहाँ पे फोकस करो, अच्छे से देखो, दिस इज द ट्रैकिया। क्लियर, ट्रैकिया, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, दैट इज द ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट मैं बताना भूल गया था, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ग्लॉटिस होता है ना, दैट इज दिस ग्लॉटिस, ठीक है ना, इट इज कवर्ड बाय अ लिड कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस। क्लियर, क्योंकि द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, इट इज वेरी नियर, दोनों की ओपनिंग एकदम पास पास होती है। ठीक है, ये आप देखोगे यही जस्ट बगल में इसोफेगस की ओपनिंग है, गलेट। क्लियर, गलेट इज देयर, दिस इज द ट्रैकिया। क्लियर, और ये गलेट है। तो फूड पार्टिकल क्या होता है, ओपन एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ द फूड, जब हम लोग खाना निगलते हैं ना, तो दिस एपिग्लॉटिस, ये जो आप कवर देख रहे हो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का होता है, ये क्या करेगा, ये ढक्कन इसको बंद कर लेगा, ट्रैकिया की ओपनिंग को यानी ग्लॉटिस को वो बंद कर लेगा, और इसी के ऊपर से फूड जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, कहाँ पे, गलेट में चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी खाना फंस जाता है, चला जाता है गलती से, तो हमको रिफ्लेक्स होता है, खांसी आती है जोर से यार स्नीजिंग होती है, तो वो बाहर फेंक देता है। तो इट्स अ प्रोटेक्टिव फेनोमेना, नेचर ने सब कुछ बड़े अच्छे से बनाया है। क्लियर, सो नाउ यू कैन सी, let us continue about the bronchus. So as soon as, now you have got the idea about epiglottis ना, तो epiglottis is the, epiglottis क्या है, epiglottis it's a lid, cartilage ring का बना cartilage lid होता है, that covers the glottis at the time of swallowing। भोजन निकलते समय वो ग्लॉटिस को बंद कर लेता है ताकि फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में न जाए। क्लियर, दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। क्लियर, अब कम टू द ब्रोंकस, ट्रैकिया। नाउ एज सून एज द ट्रैकिया एंटर्स इन द चेस्ट कैविटी, इट बाइफरकेट्स इनटू टू, ये दो हो गए, एक को हम बोलेंगे ब्रोंकस, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकस, और दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा ब्रोंकी, प्लूरल होता है ब्रोंकी। क्लियर, नाउ दिस इज द, यू कैन से प्राइमरी, ये प्राइमरी ब्रोंकी हो गया। अब उसके बाद नाउ दे विल एंटर इन देयर रिस्पेक्टिव लंग्स, अब ये अपने अपनी तरफ के लंग्स में एंट्री कर, अब अपनी अपनी तरफ के लंग्स में एंट्री करने के बाद देखो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, इट अगेन डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड फॉर्म्स द सेकेंडरी, दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकी, ये सेकेंडरी हो गया। नाउ अगेन फर्दर इट विल डिवाइड एंड रीडिवाइड लाइक द ब्रांचिंग ऑफ ट्री, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होते हैं उस तरह से डिवाइड करके फिर टर्शियरी ब्रोंकी बनाएगा, दिस इज द टर्शियरी। उसके बाद देन दे फॉर्म द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, व्हाट दे फॉर्म द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। आप डायग्राम में आप देखोगे इस तरह से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं खूब सारे। क्लियर, यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, दिस इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्लियर, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे ना, यहाँ पे हियर वन थिंग यू हैव टू नो, यहाँ पे जो अंदर की जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ना, यानी जो एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल हो जाती है। कैसे जाती है, क्यूबॉइडल, यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल। क्लियर, अब तक तो आपने देखा था कॉल्यूमनर है, यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये नीट में पूछा जाता है। क्लियर, एपिथेलियम। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। अब लास्टली आप क्या देखोगे, नाउ दीज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स
दे फॉर्म द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से खूब सारे 300 मिलियन के आसपास आप देखोगे, इस तरह से लगभग 3 करोड़, कितना 3 करोड़ इस तरह से एयर सैक्स और एल्वियोली आते हैं। फिर ये हमारा एयर सैक हो गया, एयर सैक या इसी को बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली। क्लियर? सो यहाँ पे द वॉल ऑफ द एल्वियोली, अगर आप एल्वियोली की वॉल को देखोगे तो दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इन डिटेल में आई विल टेल यू एट द टाइम ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो ये एक एल्वियोली है, उसकी वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम की है। क्लियर? ये याद रखिएगा, यहाँ स्क्वैमस हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। क्लियर? एपिथेलियम, दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर? So this is about the, you can say, the alveoli. Clear student? अब each alveoli inside the lungs, they are externally surrounded by the, they are surrounded by what? The fine blood capillaries. चारों तरफ से इसको पतली पतली blood capillaries घेर के रखती हैं, and that increases the surface area for gaseous exchange। इतनी ज़्यादा लार्ज नंबर में ये होते हैं alveoli, जैसे विलाई होता है, आपने पढ़ा है ना इंटेस्टाइन में विलाई, तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे क्या है, ये इतने सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, एयर सैक्स देख रहे हो ना, ये क्या करते थे, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द मैमल्स। ह्यूमन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टूडेंट यहाँ पे। क्लियर? तो ये गैसियस सरफेस एरिया को, गैसियस एक्सचेंज के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्लियर? तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ our what our lungs। clear? inside now let us discuss about the lungs। lungs के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो lungs कितने होते हैं? there are 2 lungs in our body। clear? हमारे बॉडी में 2 lungs होते हैं। clear? there are 2 lungs, this is the right and this one is the left lung। clear student? आप देखोगे ये जो हमारा राइट लंग होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, दिस इज द समवॉट बिगर, ये थोड़ा सा बड़ा होता है एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। 1 2 3 लोब में डिवाइड रखता है, करके रखता है ये। देयर आर 3 लोब। ये सुपीरियर हो गया, इसको सुपीरियर बोलते हैं, दिस इज द सुपीरियर, सुपीरियर एंड दिस इज द, दिस वन इज द मिडिल, MIDDLE मिडिल एंड दिस इज द इंफीरियर, ये नीचे वाला है, दिस इज द इंफीरियर, ये इंफीरियर हो गया। क्लियर? यानी राइट लंग इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। अब इनको तीनों को क्या है, बांटने के लिए ना एक लाइन होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज द फिशर। ये जो लाइन आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज द फिशर। क्लियर? यानी ये स्टूडेंट अगर हमारे लंग्स है, मैं बना रहा हूँ, देखो यू कैन इजीली सी, तो ये एक हॉरिजॉन्टल है, जो पहला है ना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, FISSURE फिशर। और ये वाला जो होता है ये ऑब्लिक होता है, दिस इज द ऑब्लिक फिशर, ये ऐसे होता है जाके। क्लियर? ये दिस इज द ऑब्लिक फिशर, OBLIQUE ऑब्लिक फिशर, ये ऑब्लिक फिशर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर राइट लंग। क्लियर? और लेफ्ट की बात करोगे स्टूडेंट, तो लेफ्ट में केवल क्या होता है, 2 ही लोब होते हैं। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट लंग हैज ओनली 2 लोब्स। क्लियर? और एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, बस हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। क्लियर? जो लेफ्ट को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर? सो वी हैव 2 लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू के बने हुए होते हैं। क्लियर? रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड इज देयर। क्लियर? जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब हो गए, लेफ्ट में जो होता है केवल 2 ही लोब होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं प्लूरा की। क्लियर? प्लूरा और एक्सटर्नल कवरिंग की हम लोग बात करेंगे। क्लियर? प्लूरा और एक्सटर्नल कवरिंग। तो देखो स्टूडेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ जनरलाइज्ड डायग्राम। आप देखो ये ह्यूमन बीइंग है, एक ऐसे सिंपल सा डायग्राम, दिस इज द नेक। क्लियर? सो ये
देखो दिस वन इज द, यू कैन से दिस इज द डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम हो गया। इट डिवाइड्स द चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी इनटू टू पार्ट। ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एंड दिस वन इज द thoracic cavity, thoracic cavity और chest cavity। क्लियर? तो यहाँ पे देखोगे पूरा अंदर से एक मेम्ब्रेन होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज द पेराइटल मेम्ब्रेन। यू कैन से विच मेम्ब्रेन? पेराइटल प्लूरा। हमारे लंग्स को दो मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। क्लियर? आप देखोगे हमारे लंग्स इस तरह से है स्टूडेंट, यहाँ पे। क्लियर? तो एक तो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा है ना, उसको हम बोलते हैं। जो बाहर वाली होती है दैट जो थोरैसिक कैविटी से भी सटी रहती है, इट रिमेन्स अटैच्ड टू द थोरैसिक कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। क्लियर? यानी आप ऐसे देखो, ये येलो वाली जो हो गई दैट इज द, येलो वाली जो होगी दैट इज द पेराइटल प्लूरा, PARIETL, पेराइटल प्लूरा। और ये गुलाबी रंग से जो हम बता रहे हैं विच रिमेन्स अटैच्ड टू द लंग्स, जो लंग्स से जुड़ी रहती है, एकदम अटैच रहती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। ये गुलाबी वाली क्या होगी? विसरल, VISCERAL, विसरल प्लूरा। क्लियर? तो देयर आर टू प्लूरल मेम्ब्रेन, एक थोरैसिक कैविटी से भी जुड़ी रहती है। क्लियर? और दूसरा हमारे लंग्स के साथ सटी रहती है। दीज टू आर द प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? एंड देयर इज अ लिक्विड इन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में क्या है? एक लिक्विड होता है। यानी ये आप देखो, ये हमारे दो प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई पेराइटल और ये हो गई विसरल। दोनों के बीच में देयर इज अ लिक्विड एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। Clear? This is called as what? Pleural fluid. What is the function of this? Function क्या है? Pleural membrane and pleural fluid, they protect the lungs from jerk and infection. Clear? ये jerk से भी बचाता है, infection से भी बचाता है। क्लियर? साथ साथ में यू कैन से मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है। इट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और डेसिकेशन, यू कैन से बाहरी आघात से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द लंग्स। नाउ लास्ट में आप देखोगे स्टूडेंट एट द बेस, हियर दिस इज द डायफ्राम। इट इज अ मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड इट हेल्प्स इन द ब्रीदिंग। This is found at the junction of the thoracic cavity and the abdominal cavity. दोनों की junction पे आप देखोगे ये है what? Diaphragm. The activity of the diaphragm help in inhalation and the exhalation. ठीक है, ये इसका क्या रोल है अभी हम लोग देखेंगे बाद में डिटेल में। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करता है। क्लियर है ना? और आप देखो स्टूडेंट हमारा डायफ्राम, क्लियर, एंड थोरैसिक कैविटी की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो सब मिला के एक एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं। उसी में हमारे लंग्स जो है वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर कहीं से लीकेज हो जाए, कहीं से ये एयर टाइट चैम्बर डिस्टर्ब हो जाए, यानी आप सीधे से बोलो कि अगर पंक्चर हो जाता है, डायफ्राम पंक्चर हो जाएगा, तो व्हाट हैपेंस? प्रेशर, हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ जाएगा, दे विल कोलैप्स एंड दिस इज अ डिजीज कॉल्ड एज द न्यूमोथोरैक्स। इसको एक नाम दिया जाता है इस डिजीज को and that is called as the PNEUMO, pneumothorax. This is called as pneumothorax. इस बीमारी को जो नाम देते हैं that is the pneumothorax. Clear student? pneumothorax इसको नाम दिया जाता है। Clear? अगर हमारे, मैं फिर बता रहा हूँ, if there is a puncture in the diaphragm, then air will enter, you can say, or it will put a pressure on the lungs and they will collapse. Clear? So in this way student we have discussed each and every part of our respiratory system. Clear? मैंने आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बता दी। NCERT में जो दिया हुआ है वो भी, बियॉन्ड NCERT भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है? You watch this video 2 times 3 times. Clear? अगर कोई डाउट है तो you can contact me, you can text me. Clear? Your all doubts will be
क्लियर। तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर। बट साथ ही साथ में यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। सबसे पहला तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, दिस इज योर बेस। एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप पढ़ते रहिएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना। तो वो हमें ज्ञान यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्टूडेंट उतना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। सो इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ द टाइम। मैंने बता दिया है ज़रूर, क्लियर, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए होती है। क्लियर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नीट के अलावा दूसरे एग्जामिनेशन में पूछ देता है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। क्लियर स्टूडेंट, नाउ वॉच दिस वीडियो 2 times 3 times. Have a nice day. We will meet very soon.